chapter number 5, that is Mother's Day, written by J.B. Priestley. So, in our last two videos, we have read that how Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald conversate with each other and how they exchange their personalities, and how Mrs. Fitzgerald in the body of Mrs. पियर्सन बिहेव विद डॉरिस एंड सिरिल, है ना। हमने देखा कि कैसे मिसेस फिट्जरॉल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, कैसे वो डॉरिस और सिरिल के साथ बिहेव कर रही हैं। ऑलमोस्ट वो लोग बहुत ही हैरान हैं, दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, कि मम्मी को क्या हो गया। ठीक है, तो लास्ट हमने रीड किया था डायलॉग, मिसेस पियर्सन जो कह रही थी कि तुम ये ब्लबरिंग करना, ये रोना बंद करो, और तुम अगर इतनी ओल्ड हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी भी बड़ी हो चुकी हो कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है। नाउ स्टॉप इट, अब ये बंद कर दो, ये ब्लबरिंग करना। तो इसके आगे आज हमने रीड करना है, जब वो दोनों बात कर रहे थे डॉरिस एंड सिरिल कि पापा आएंगे तो क्या होगा, और एक्चुअल में अब जॉर्ज पियर्सन की एंट्री यहाँ पे हो रही है। जॉर्ज पियर्सन enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn. Self-important, pompous, preferably he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris tears. अब भाई जॉर्ज पियर्सन की एंट्री हुई। जॉर्ज पियर्सन लेफ्ट साइड से एंटर करते हैं, यानी कि एनी पियर्सन के हस्बैंड और सिरिल और डॉरिस के फादर। ही इज़ अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, फंडामेंटली डिसेंट है बट सॉलम, थोड़े से सीरियस और रिजर्व रहने वाले हैं। सेल्फ इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादा अपने आप को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाले। पॉम्पस और पॉम्प एंड शो ऑफ करने वाले पर्सन है। प्रेफरेबली अगर आप ये एक्ट करो प्ले, तो प्रेफर करना कि कोई एक हैवी पर्सनालिटी का बंदा इनको एक्ट करे, मतलब इनका रोल प्ले करे। स्लो मूविंग टाइप के हैं, एंड वो जैसे ही आते हैं वो डोरिस के टीयर्स एंड नोटिस करते हैं कि भाई डोरिस रो रही है। जॉर्ज, hello, what's this? Sorry. Hello, what's this? Can't be anything to cry about. Now, George says to her daughter, Doris, hello, ये क्या है? कि भाई मतलब रोने की क्या बात है भाई, रो क्यों रहे हो? यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? Doris, through sobs, you will see. अब डॉरिस क्या कहती है? सॉबिंग करते करते, सिस्कियाँ लेते लेते आप देख लोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। डॉरिस runs out left with a sob or two on the way. जॉर्ज stares after her a moment, then looks at मिसेस पियर्सन। अब भाई डॉरिस के साथ तो जो मिसबिहेव किया था मिसेस पियर्सन ने, यानी कि मिसेस फिट्जरॉल्ड की पर्सनालिटी वाली पियर्सन ने, उसकी वजह से वो डॉरिस बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसने बहुत ज़्यादा चार्ली स्पेंस के बारे में उल्टा बोला, और उसको बोला कि मैं तुम्हें उठा के मार दूंगी अगर तुमने मेरे साथ ये जैसे डॉरिस ने कहा ना कि मम्मी आपको कुछ लग तो नहीं गया, कुछ आपके ऊपर गिर तो नहीं गया, किसी ने हिट तो नहीं कर दिया आपको, तो मिसेस पियर्सन ने कहा मेरे ऊपर तो कुछ नहीं गिरा, मुझे तो किसी ने हिट नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें हिट कर दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी अगर तुमने ये मुझसे सिली क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं किए तो उसकी वजह से डॉरिस रो रही थी, और बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा था, वो हर्ट हो गई थी अपनी मदर की बातों से। तो अब जैसे ही डॉरिस ये कह के वहाँ से जाती है, आप खुद देख लोगे कि यहाँ क्या हो रहा है, कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो एकदम से जॉर्ज उसको देखता है, वो डॉरिस वहाँ से चली जाती है तो उसको स्टेयर करता है, उसको घूर के देखता है, और फिर किसको देखता है? मिसेस पियर्सन को देखता है। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी? इसने क्या कहा लड़की ने कि आप देख लोगे? यही कहा उसने क्या? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ यही कहा। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन? उसका मतलब क्या था ये कहने का डॉरिस का? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, उसी से ही पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन. Then she notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. अब भाई जॉर्ज कहता है, उसका कहने का क्या मतलब था? मिसेस पियर्सन कहती है उसी से ही पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जॉर्ज फिर दोबारा से उसकी तरफ देखता है, डॉरिस की तरफ, डोर की तरफ जहाँ से वो जाती है वहाँ देखता है, फिर उसके बाद वो मिसेस पियर्सन को देखता है, और फिर एकदम से वो देख के हैरान हो जाता है, उसकी आगे फटी की फटी रह जाती है, बल्ज हो जाती है, जब वो देखता है कि भाई मिसेस पियर्सन क्या ले रही है, स्टाउट पी रही है। उसने ग्लास उठाया एक और सिप के लिए, स्टाउट के लिए, उसकी आंखें एकदम जैसे बाहर ही आ गई हैं, टू कम आउट, बल्ज हो जाती हैं। ठीक है, जॉर्ज, स्टाउट? मिसेस पियर्सन, येस। अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? अब भाई जॉर्ज कहता है स्टाउट, उस मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, तो जॉर्ज कहता है अमेज्ड, हैरानी से, तुम स्टाउट क्यों पी रही हो, मतलब क्या हुआ? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरी इच्छा हुई, आई वॉन्टेड टू हैव इट सम, मेरा मन किया तो मैंने ले ली। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस टाइम पे? मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट एट दिस टाइम ऑफ डे? तो इस टाइम में क्या गलत है भाई, इस टाइम स्टाउट नहीं पी सकते क्या? जॉर्ज बिविल्डर्ड, हैरान होके, नथिंग, कुछ गलत तो नहीं है, बट आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। वो कहता है बट मुझे लगा कि एनी तुम, मतलब मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं आज से पहले स्टाउट पीते हुए। मिसेस पियर्सन, वेल यू विल सीइंग मी नाउ, चलो आज देख ही रहे हो मुझे फिर।
जॉर्ज विद अ हैवी डिसटेस्ट, मतलब बड़ी अनप्लेजेंट वे में वो उसको बोलता है, येस एंड आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, इट डजेंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा और मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ मैं तुम्हें ये देख के। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, हाँ दैट इज़ अ नाइस चेंज, जो तुमने मेरे अंदर देखा अच्छा चेंज है तुम्हारे लिए ये। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें मैंने कोई सरप्राइज नहीं दिया, तो सोचा आज कुछ ना कुछ सरप्राइज दूँ तुम्हें। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, आई एम ऑल फॉर स्टडी गोइंग ऑन, यू ought टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें पता है कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, मुझे स्टडी गोइंग मतलब बिल्कुल स्मूथ लाइफ अच्छी लगती है, तुम्हें ये चीज़ अब तक तो पता होनी चाहिए, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग दैट आई वुडंट वांट एनी टी, स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब नाइट एंड अ बिट सपर गोइंग, सो नो टी। तो कहता है आगे जॉर्ज, कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया सुबह कि मुझे आज शाम को कोई टी नहीं चाहिए, मैं आज टी नहीं पीऊँगा क्योंकि आज स्पेशल स्नूकर मैच है क्लब में और मेरा सफ़र भी वहीं पे ही है, लेट डिनर जो होता है, इवनिंग मील या डिनर जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो भी वहीं पे ही होगा, तो इसलिए आज मुझे टी नहीं लेनी, मैं तुम्हें सुबह कहने भूल गया था। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नॉट एनी। अब मिसेस पियर्सन कहती है हाँ दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, मतलब मैंने बनाई भी नहीं है, ठीक है ना, तुमने नहीं भी बताया मुझे तो कोई बात नहीं, मैंने बनाई भी नहीं है, तुम्हारे लिए टी रेडी भी नहीं रखी। जॉर्ज, एस्टोनिश्ड, हैरान होके, यू मीन दैट यू डिडंट गेट एनी टी रेडी, मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुमने टी रेडी नहीं करके रखी मेरी। मिसेस पियर्सन, येस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट, हाँ तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हें चाहिए भी तो नहीं थी ना। जॉर्ज, एग्रीव्ड, गुस्से से, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वॉन्टेड सम, वो तो ठीक है लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो और तुमने बना के भी नहीं रखी थी। मिसेस पियर्सन, माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, हे भगवान, इस सुनो तो सही इस इंसान को क्या कह रहा है। पियर्सन, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't want, ever tried that at a club। अब वो कहती है देखो तो सही भगवान ने इसे कि भाई कितना अजीब इंसान है, मतलब गुस्सा हो रहा है उस चीज़ के लिए कि मैंने टी नहीं बनाई और वो भी जो उसको चाहिए नहीं, उस चीज़ के लिए गुस्सा हो रहा है। जरा ये चीज़ एक बार क्लब में से तो ट्राई करना जो तुम घर में करते हो मेरे साथ, इस चीज़ को एक बार क्लब में ट्राई करके देखना। जॉर्ज, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या ट्राई करूँ क्लब में। मिसेस पियर्सन, going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out। क्या करना, तो बार में जाना और उनको कहना कि तुम्हें ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, बियर का ग्लास नहीं चाहिए, और जब तुम देखो कि उन्होंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना के भी नहीं रखा तो तुम उनसे गुस्सा हो जाना, फिर देखना कि वो तुम्हारे साथ कैसा करते हैं। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, जरा ये ट्राई करना बाहर में जाके, क्लब में जाके, फिर देखना कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं और तुम्हें क्या रिवर्ट करते हैं। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आ रहा है नहीं तुम क्या बात कर रही हो, कुछ नहीं समझ पा रहा कि तुम कह क्या रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इतना हंसेंगे जितना वो अभी भी नहीं हंसते ना, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा हंसेंगे, अभी जितना हंसते हैं तुम्हारे ऊपर उससे भी कहीं ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे अगर तुमने ये उनके साथ किया तो। जॉर्ज, इंडिगेंटली, लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। जॉर्ज कहता है मेरे ऊपर हंसते हैं, नहीं वो मेरे ऊपर नहीं हंसते, कभी नहीं हंसते वो मेरे ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मतलब उसने उसको ये कह दिया कि भाई वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। अब जॉर्ज कह रहा है गुस्से से वो मेरे ऊपर हंसते हैं, नहीं जी वो कभी भी मेरे ऊपर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, ऑफ कोर्स दे हंसते, वो हंसते हैं, दे ought टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम। यस, मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव डन, you are one of their standing jocks, famous, they call you Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous। अब भाई पियर्सन कहती है बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम्हें तो ये चीज़ अब तक पता लग जानी चाहिए थी, कोई भी होता तो तुम्हारी जगह वो पता लगा लेता, और तुम उनके एक स्टैंडिंग जॉक्स में से हो, मतलब तुम्हारा तो वो खड़े खड़े ऐसे मजाक उड़ाते हैं, तुम इतने फेमस हो, वो तुम्हें पता है किस नाम से बुलाते हैं, पॉम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा धीरे चलते हो, स्लो हो, मोटे हो, फैटी हो और पॉम्पस हो, कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते हो। जॉर्ज, हॉरिफाइड, नेवर, नहीं कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कहते वो लोग। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बिटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस where they were always laughing at you behind your back and calling your names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her, you doesn't make you look a fool, who doesn't make you look
अ फूल। ठीक है, अब उसकी वाइफ कहती है, मिसेस पियर्सन कहती है, हमेशा मुझे मतलब हमेशा ये बात सुनकर मैं हैरान होती हूँ कि मतलब तुम हमेशा इतना ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करते हो जहाँ पे लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे अलग अलग नाम बोलते हैं, और तुम अपनी वाइफ को घर छोड़ जाते हो नाइट आफ्टर नाइट हर रात, और उसके साथ कभी बाहर भी नहीं जाते, और जो कि तुम्हें बल्कि फूल बनने से बचाती है, तुम्हें बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनने से बचाती है, जो तुम्हें हमेशा मतलब इतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रेज़ करती है, तुम्हारे लिए इतने अच्छा बोलती है, उसको छोड़ के तुम बाहर उनके साथ जाते हो जो कि तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं इतना ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे। Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in other. George almost dazed turns to him appealingly. अब भाई सिरिल राइट साइड से एंटर होता है, उसके हाथ में एक ग्लास मिल्क, एक हाथ में उसके मिल्क होता है और दूसरे हाथ में एक थिक स्लाइस ऑफ केक होता है। जॉर्ज बेचारा ऑलमोस्ट डेज है, हैरान है कि भाई ये क्या कह रही है ये पियर्सन, और उसकी तरफ देखता है, किसकी तरफ, सिरिल की तरफ, अपने लड़के की तरफ, और क्या कहता है जॉर्ज, here Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me ना and call me Pompey Pearson, do they? अब जॉर्ज कहता है, सिरिल मुझे ये बताओ कि तुम भी तो मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो, तो बताओ सच सच कि वो मेरे ऊपर हंसते नहीं है ना, और ना ही मुझे पॉम्पी पियर्सन कहते हैं कोई, बताओ मुझे, कहते हैं? सिरिल एम्बैरस, सिरिल बेचारा एम्बैरस फील कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है बोलने में। अब जॉर्ज कहते हैं एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे, जल्दी से मुझे बताओ मुझे कि क्या वो हंसते हैं? सिरिल एम्बैरस्ड, वो अभी भी एम्बैरस्ड है। वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। अब बेचारा हेजिटेट होकर कहता है, वेल हाँ डैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको बताते हुए कि वो सच में ऐसा कहते हैं आपके बारे में। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर स्टैगर्ड। अब बेचारा इधर उधर देखता है, पहले पियर्सन को फिर सिरिल को, और बेचारा स्टैगर्ड लड़खड़ा जाता है कि ये क्या भाई कह दिया, मतलब मेरी इतनी बेइज्जती होती है और मुझे पता भी नहीं है। जॉर्ज स्लोली, बड़ी धीरे धीरे, वेल आई विल बी डैम्ड, मतलब कहता है, मतलब मेरा इतना ज़्यादा मुझे कर्ज किया जाता है, मुझे इतना ज़्यादा, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात है, बहुत ज़्यादा कर्ज की बात है कि ये मतलब ऐसे किया जाता है मेरे साथ। बेचारा स्टैगर लड़खड़ा रहा है, उसको समझ नहीं आया, जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। जॉर्ज एग्जिट लेफ्ट slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. बेचारा जॉर्ज वहाँ से जाता है लड़खड़ाता हुआ, ऐसे जैसे कि उसके सिर के ऊपर किसी ने कुछ मार दिया हो, और वहाँ से वो चला जाता है जॉर्ज। एंड देन सिरिल उसको देखता है जाते हुए, और फिर उसके बाद गुस्से से किसको देखता है, अपनी मदर मिसेस पियर्सन को देखता है। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स एंड माइंड टू। अब कहता है, मम्मा आपको उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये सही नहीं है आपने जो उनको ये बात कही, आपने उनकी फीलिंग्स तो हर्ट की हैं, मेरी भी की हैं। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कई बार अच्छा होता है कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर दो। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, एक सच्चाई किसी को ज़्यादा टाइम तक हर्ट नहीं करती, बेटर यही है कि उसको सच्चाई बता दो कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, अगर तुम्हारे पापा इतनी ऑफनली वहाँ नहीं जाएंगे ना, तो शायद वो उनके ऊपर हंसना बंद कर देंगे, वो क्लब के लोग। ठीक है ना, जो इतना ऑफनली वहाँ जाते हैं, मतलब इतनी ऑफनली वहाँ पे विजिट करते हैं, तो वो विजिट करना बंद कर देंगे, तो वो उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। सिरिल ग्लूमिंगली, बड़ी सैडली, आई डाउट इट, मुझे डाउट है इस बात पे कि वो ऐसा करेंगे। पियर्सन स्वीयरली सीरियसली बोलती है, पॉसिबली यू डू, हाँ हो सकता है तुम्हें डाउट, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर्स ओपिनियन वर्थ हैविंग, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें पता ही क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं पता तुम्हें तो। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, तुम तो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, ज़्यादातर टाइम और ज़्यादातर मनी कहाँ स्पेंड करते हो? ग्रे हाउंड क्या है बच्चे, डॉग की ब्रीड होती है, इनकी रेसेस देखने में टाइम स्पेंड करते हो, डर्ट ट्रैक्स और आइस शोज में अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। सिरिल सल्कली, वेल व्हाट इफ आई डू, तो अगर मैं करता हूँ तो क्या, आई हैव गोट टू एंजॉय माई सेल्फ समाउ हैवेंट आई, क्या मैं अपने लिए कोई इंजॉयमेंट, अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या, नहीं कर सकता क्या, मुझे बताओ। मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, मैं माइंड ना करती अगर तुम सच में अपने आप में इंजॉय कर रहे होते ये सब चीज़ें देख के, तो बट आर यू, क्या सच सच बताओ कि तुम्हें सच में इंजॉयमेंट मिलती है ये सब करके, एंड वेयर इट इज़ गेटिंग यू, और तुम ये देखो ना, तुम्हें इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो ये सब करके। देयर इज़ अ शार्प हर्ड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, अब बाहर से थोड़ी नॉकिंग की आवाज़ आती है, दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज़ आई। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, सिरिल कहता है मेरे को कोई बुलाने आया होगा, मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट एंड इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, सिरिल बाहर की तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, और एक मोमेंट के बाद, मतलब दरवाज़ा खुलने के बाद, वो घर के अंदर री एंटर कर जाता है, डोर को अपने पीछे से बंद करके।
It's that silly old bag from the next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? अब वो क्या बोलता है भाई, कहता है कि बाहर दरवाजे पे वो सिली सी मूर्ख सी ओल्ड लेडी है जो हमारे साथ में ही रहती है, हमारी नेबर मिसेस फिट्जरॉल्ड है। मतलब मिसेस फिट्जरॉल्ड को ही बता रहा है कि भाई वो आई है हमारे घर में, उसको क्या पता कि भाई पियर्सन की अंदर मिसेस फिट्जरॉल्ड की पर्सनालिटी है। कहता है कि वो जो सिली सी ओल्ड सी बूढ़ी सी वुमेन है ना जो हमारे नेबर में रहती है, वो आई है मिसेस फिट्जरॉल्ड। आपने तो नहीं बुलाया उसको, आप तो नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, है ना? मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली आई डू, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। आस्क हर इन, उसको अंदर आने दो, कहो उसे अंदर आए। And don't call her a silly old bag either. She is very nice woman and with a lot of more sense than you will ever have. और उसे आज के बाद ये silly old bag मत बुलाना, वो बहुत ही nice lady है और तुम्हारे से तो ज़्यादा सेंस है उनके अंदर, तुम्हारे अंदर इतनी सेंस कभी भी नहीं आएगी जितनी उनके पास है, ठीक है ना? तुमसे तो काफ़ी समझदार है वो लेडी। सिरिल exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. सिरिल वहाँ से जाता है लेफ्ट की साइड दरवाज़ा खोलने के लिए और मिसेस पियर्सन अपनी स्टाउट फिनिश करती है अपने लिप्स के ऊपर जो लगी हुई होती है उसको स्मैक करके, ठीक है। Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Cyril दोबारा से लेफ्ट साइड से दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और मिसेस फिट्जरॉल्ड को बुलाता है अंदर के लिए, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है, डोरवे में है और आने में काफ़ी हेजिटेशन कर रही है अंदर, ठीक है, क्योंकि वो कौन है एक्चुअल में, वो किसकी पर्सनालिटी है? पियर्सन की पर्सनालिटी है। बॉडी तो फिट्जरॉल्ड की है लेकिन अंदर किसकी पर्सनालिटी है? पियर्सन की। कम इन मिसेस फिट्जरॉल्ड। अब मिसेस पियर्सन उसे कहती है आ जाओ अंदर आ जाओ मिसेस फिट्जरॉल्ड। मिसेस फिट्जरॉल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंशियसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट। अब वो कहती है मैं जस्ट वंडर कर रही थी कि क्या सब कुछ ठीक है। सिरिल सल्कली करता हुआ, नो इट इजंट, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन कहती है बड़ी शार्पली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है, तुम चुप हो जाओ। सिरिल इंडिगेंटली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट। सिरिल एकदम से गुस्से से और लाउडली बोलता है मैं क्यों चुप हो जाऊं, बताओ मुझे मैं क्यों चुप हूँ। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन। अब वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम सिली मूर्ख स्पॉइल्ड बिगड़े हुए यंग बच्चे, ठीक है, पाइकन मतलब फुलिश पर्सन, ठीक है। आगे मिसेस फिट्जरॉल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, और वो प्रोटेस्ट करती है, ओ नो नो श्योरली, मतलब कहती है नहीं नहीं मतलब रहने दो बस, मतलब क्यों? क्योंकि वो कौन है? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है तो वो नहीं देख पा रही कि उसके बच्चे को कोई ऐसे डांट लगा रहा है। मिसेस पियर्सन स्वीयरली, नाउ मिसेस फिट्जरॉल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज। अब मिसेस पियर्सन कहती है बड़ी सीरियसली, मिसेस फिट्जरॉल्ड मुझे मेरी फैमिली खुद मैनेज करने दो, तुम इंटरफेयर मत करो। मिसेस फिट्जरॉल्ड, यस बट सिरिल। अब वो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है हाँ लेकिन बेचारा सिरिल। सिरिल सल्कली एंड ग्लोइंगली, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज। मिसेस फिट्जरॉल्ड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ टू द किचन। मिसेस सिरिल कहता है आप लोग बात कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है, स्टॉक्स ऑफ टू द किचन मतलब हरिड वॉक्स हरिडली टू द किचन में चला जाता है। मिस फिट्जरॉल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। और मिसेस फिट्जरॉल्ड यानी कि जो पियर्सन की पर्सनालिटी वाली है वो कहती है सेटी की तरफ मूव करते हुए धीरे से बोलती है ओ डियर कि क्या क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन कामली, बड़ी शांति से, नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, जस्ट उनको उनकी जगहें दिखा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, दैट्स ऑल। डूइंग व्हाट यू ought टू डू, हैव डन लॉन्ग सिंस, वही चीज़ कर रही हूँ जो तुम्हें काफ़ी टाइम पहले कर देनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की। मिसेस फिट्जरॉल्ड, इज जॉर्ज होम, शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी। अब मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है यानी कि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी वाली, क्या जॉर्ज घर पे है? और वो कहाँ बैठ जाती है? सेटी पे, पियर्सन के साथ ही जो सेटी रखी होती है वहाँ पे वो बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, येस आई हैव बिन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ वो आ गया घर पे और मैं उन्हें बता रही थी कि भाई क्लब में उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जरॉल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है हाँ वो उनके बारे में काफ़ी अच्छा मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। नहीं नहीं सोचते। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, नहीं बिल्कुल नहीं सोचते, एंड नाउ ही नोज इट, और अब उन्हें पता चल गया कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जरॉल्ड नर्वस होते हुए, ओ डियर आई विश यू हैडंट, तुमने ना बोला होता। मिसेस फिट्जरॉल्ड, तुमने मतलब उनको ना बोली होती ये बात, मतलब क्यों बोल दी तुमने, ठीक है। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। अब वो कहती है, क्या कहती है मिसेस पियर्सन? कहती है यस क्या कह रहे हैं? नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड, मतलब पागलों वाली बातें मत करो, मैं तुम मतलब तुम्हारी वर्ड अच्छा बना रही हूँ, तुम्हारी दुनिया अच्छा बना रही हूँ, अब देखना वो तुम्हारे हाथों से खाना खाएंगे, यू विल सी, मतलब अब तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, तुम्हारा ही यहाँ पे राज चलने वाला है, तुम इस घर की क्वीन बनने वाली हो, तुम्हारी बातें सब सुनने वाले हैं, तुम ये देखना। मिसेस फिट्जरॉल्ड, आई
आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड्स। मैं नहीं सोचती कि वो मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊँ, मतलब मैं इतना भी नहीं चाहती। मिसेस पियर्सन उसको इम्पेशेंटली बोलती है, वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। अब फिर से वो कहती है, वेल जो भी तुम चाहती हो वो सब करेंगे, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो, वो तीनों के तीनों तुम्हारी सभी बातें मानेंगे मिसेस पियर्सन, देखना तुम, ठीक है। तो यानी कि उसने उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया, किसने, मिसेस फिट्जरॉल्ड ने। अब वो कह रही है कि अब तुम्हारा ही रूल होने वाला है घर में, तुम्हारी ही बातें वो लोग मानेंगे। ओके बच्चे, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना लास्ट पार्ट, अपना नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे और अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो if it is clear to you all, then do subscribe my channel and press the bell icon and like this video too. Thank you.